जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है और जनगणना का सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, यानी घर बैठे ऑनलाइन अपनी जनगणना आप कैसे कर सकते हैं। और ये बेहद जरूरी काम है। अगर कोई दूसरा कर्मचारी आपके घर की जनगणना करेगा तो शायद वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे। अगर आप खुद से करेंगे तो आप अपने घर की सही इन्फॉर्मेशन सबमिट कर पाएंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपके परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि ये मोबाइल से फॉर्म आपको कैसे भरना है। एक बार ये कंप्लीट वीडियो देख लेने के बाद आपसे फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे हमारे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है, ये ओपन कर लिया। उसके बाद गूगल पर आपको सर्च करना है सेंसस 2027 लिख के आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर अगर लोकेशन अलाउ मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप परमिशन अलाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे दूंगा। नीचे यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल्फ एनुमरेशन, यानी अगर आप जनगणना का फॉर्म खुद से भरना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको एक अलग पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया है एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको घर के मुखिया का नाम दर्ज करना है। और ध्यान रखें यहाँ पर नाम दर्ज करते टाइम अगर नाम में गलती हो गई तो उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, और ये एंट्री मुखिया के नाम से ही होती है। तो घर के जो भी व्यक्ति मुखिया है उनका नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर दर्ज करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है एक मोबाइल नंबर से एक ही घर की एंट्री होगी। उसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पर आप ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी दर्ज कर दिया है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो रेड मार्कर है वो भरना जरूरी है, और वो सब यहाँ पर बताया गया है कि आपके घर की लोकेशन देनी है, कैसे क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ज़िला चुनेंगे और यहाँ पर आप अपना पिन कोड दर्ज करेंगे। और यहाँ पर आप अपने गांव का नाम, स्थान का नाम, नगर का नाम, अपने नज़दीकी क्षेत्र का नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप लैंडमार्क दर्ज करेंगे, यहाँ पर सर्च में आ जाएगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करते ही यहाँ पर बताया जाएगा कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचें, यानी आपको अपने घर को चिन्हित करना है। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप नक्शे पे आएंगे और यहाँ पर आपने जो भी क्षेत्र सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, वो जूम इन कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपने घर तक यहाँ पर ये लेके जाना है कि आपका घर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने घर पर लोकेशन सेट कर दी है। उसके बाद स्थान की पुष्टि करे पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो स्थान है वो सेव हो जाएगा, आपका घर जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़ेगा ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे और हाँ पे क्लिक कर देंगे, और आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर जनगणना मकान का विवरण है, तो इसमें यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श से प्रयुक्त सामग्री। अगर आपका मकान का फर्श पक्का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, अन्य कोई है तो वो टाइल का है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अगर मिट्टी का वाला है तो मिट्टी वाला यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद जनगणना मकान की दीवारें प्रयुक्त सामग्री, यानी दीवारें किस प्रकार की है, कच्ची है, पक्की है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर कच्ची और मिट्टी की है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके मकान की छत किस प्रकार की है, पक्की है, तो यहाँ पर हम पक्की ईंट वाली कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में है, बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है, या फिर चलने योग्य, जीवन यापन करने वाली है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रहने योग्य करता हूँ। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो वो यहाँ पर टोटल आप बताएंगे। अब यहाँ पर मुखिया का नाम इंग्लिश में आ जाएगा। अब यहाँ पर मुखिया का नाम आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट की थी शुरुआत में, तो यहाँ पर वो हिंदी में दर्ज करना है। मुखिया का यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैं पुरुष यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हो, यानी SC ST में आते हो, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC या जनरल में आते हो तो आप अन्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब इस मकान की स्वामित्व की स्थिति बतानी है, अपना खुद का है या फिर किराए का मकान है, लेकिन आपका खुद का मकान कहीं और है, किराए का मकान है, अपना मकान नहीं है,
या फिर अन्य, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रहने योग्य कमरों की संख्या, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति कितने हैं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद सहजे और आगे। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ और प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपके पानी पीने का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आप बता देंगे। नहर, नदी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अन्य स्रोत है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं झरना, हैंडपंप है, कुआं है, ट्यूबवेल है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता दीजिए। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है, तो वो यहाँ पर बता देंगे। प्रकाश का स्रोत क्या है, तो बिजली है, मिट्टी का तेल है, कई सौर ऊर्जा से भी काम चलाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं। शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, तो केवल परिवार के उपयोग हेतु है या फिर अन्य परिवारों के साथ साझे में है, सार्वजनिक शौचालय है, तो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। खुले में है तो यहाँ पर वो भी आप बता सकते हैं। शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 2 गड्ढे का शौचालय है या फिर नहीं, तो वो यहाँ पर वो बता सकते हैं। तो उसके बाद एकल गड्ढे वाला है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर लगभग क्वेश्चन शौचालय से संबंधित है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता देंगे। उसके बाद गंदे पानी के निकासी हेतु किससे जुड़ी हुई है, तो टंकी नाली से, खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान जो है सुविधा उपलब्ध है या नहीं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। स्नानघर है तो वो बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं बता सकते हैं। उसके बाद रसोई में खाना पकाते हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन है या नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप रसोई में खाना पकाते हैं तो सिर्फ आपको ऊपर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप घर के भीतर खाना पकाते हैं लेकिन रसोई में नहीं, तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बताना है आपके पास एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं। अगर खुले में घर के बाहर खाना बनाते हैं तो भी यहाँ पर आपको बताना है एलपीजी गैस कनेक्शन है कि नहीं। खाना नहीं पकाते हैं तो वो ये तो नहीं होगा, तो आपको वही इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। रसोई में पकाते हैं, घर के भीतर पकाते हैं लेकिन रसोई में नहीं, और खुले में बाहर पकाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से इन तीनों में सेलेक्ट कर लीजिए और उस हिसाब से यहाँ पर आप बता दीजिए कि आपके पास एलपीजी गैस कनेक्शन है या नहीं। अब खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। एलपीजी गैस है तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। मिट्टी का तेल है, बिजली है, गोबर गैस है या फिर उपला है, तो जलाऊ लकड़ी है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास रेडियो है, मोबाइल, स्मार्टफोन है या अन्य किस प्रकार का कोई उपकरण है, तो यहाँ पर मोबाइल, स्मार्टफोन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टेलीविज़न है या नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। मोबाइल से है तो मोबाइल से यहाँ पर आप बता देंगे। लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है या नहीं, लैंडलाइन है, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो चलिए हम स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लेते हैं। साइकिल, स्कूटर वो यहाँ पर है या नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। कार, जीप है या नहीं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन सा है, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साइट डिटेल यहाँ पर दिखाई जाएगी। एक बार आप साइट डिटेल ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए और ये साइट डिटेल चेक करने के बाद आपको पुष्टि करें और सबमिट करें का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप हाँ करेंगे, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई संशोधन करना है तो संशोधन के लिए वापस जाने का भी ऑप्शन है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। हमें नहीं करना, हम हाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ID नंबर मिल जाते हैं। ये SEID है, ये ID संख्या आपको नोट करके रख लेनी है। बाकी आपको आपके फ़ोन पर भी ये मिल जाती है SMS के माध्यम से। और जब भी आपके घर पर प्रगणक आए, जनगणना कर्मी आए, तो उन्हें ये ID संख्या दिखानी है, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी जनगणना का जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से जनगणना का प्रथम चरण कंप्लीट करने के बाद आपको एक ID संख्या मिल जाते हैं। और 15 तारीख के बाद जब भी आपके घर पर प्रगणक आएंगे यानी जनगणना कर्मी आएंगे, तो उनको आप ये ID संख्या दिखाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आपके घर की गणना हो चुकी है, आपके घर का डेटा ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। और इसके बाद उन जनगणना कर्मी को कोई डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर का डेटा ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। ये ID संख्या आपको SMS के माध्यम से भी मिल जाते हैं, आप वैसे चाहें तो नोट करके भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। इसी के साथ जनगणना से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, काफ़ी सारे सवाल है, तो उन सभी सवालों को आप बताइए, पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं।